स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम आपको कराने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। हमने लास्ट क्लास में आपके 1 to 6 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 का 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 6 तक पहले ही कर चुके थे। देखिए यहां पे हमें गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवोल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें देखो क्या गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको पता है cot क्या होता है आपका, cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना होगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। बी पे ये राइट एंगल है, ये ए है आपका। अब देखिए ये थीटा है तो हमने मान लिया इसको थीटा। ओके, एंगल ए को मान लिया हमने थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखो ये है, तो देखिए हमें cot थीटा का 7/8 रेशियो में गिवन है। तो चलिए आपको पता है बेस है, तो इसका बेस क्या है ए बी थीटा का। तो ये हो गया आपका 7 के, परपेंडिकुलर क्या है आपका 8, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है BC, तो इसको ले लेते हैं 8K। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, बाय PGT इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमने यहां पे क्या बनाया था, एक ट्रायंगल बना लिया था और जिसमें क्या एंगल B आपका 90 डिग्री था। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ABC में हमें AC की वैल्यू निकालनी है। AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, विच मींस कर्ण है आपका। तो देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस से जानते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू थी आपकी 7K का स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। यहां से आप इनका स्क्वायर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। आपको AC की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायर कन्वर्ट होगा उधर रूट में, इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 130K स्क्वायर। ठीक है, K से रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 113K। आपके पास AC की वैल्यू भी आ गई, आपके हाइपोटेनियस की, इसे यहां पे लिख दोगे आप, ये है आपका 113K। अब हम आते हैं, हमसे पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें पता है ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, A प्लस बी A माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है A माइनस बी A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी आपको इन सभी फॉर्मूलों का आइडेंटिटीज गार्ड ट्रिग्नोमेट्री का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उससे आप पूरा बेसिक समझ सकते हो। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू पहले से ही है, वो क्या थी आपकी 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 49/64 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हो तो भी यही है। हमसे ऑलरेडी सेकंड में पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 49/64। तो आप इसको समझ चुके होंगे, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और पूछिए। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 8th क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमें यहां पे दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है, यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे cot A, 3 उधर डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3। आप सभी जानते हैं कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसे नाम दे देते हैं ABC। बी पे ये है आपका परपेंडिकुलर, ए मान लेते हैं हम, ये एंगल था, ए एंगल हो गया। ठीक है, तो जो भी हमने किया है हम लिख लेते हैं वी मेक ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब चलिए जो हमें गिवन है उसका यूज करते हैं। कॉट A क्या है बेस, एंगल A का बेस क्या है 4, एंगल A का बेस है AB, तो ये से को क्या करेंगे 4 के साथ नोट करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। परपेंडिकुलर क्या है एंगल A का BC 3K। अब हमारे पास AC की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो बाय PGT। ठीक है, PGT की हेल्प लेके हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, इसको रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। AB क्या था आपका 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका 3K, इसका स्क्वायर ऐड करोगे आप, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 25K स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AC क्या आ जाएगा, रूट से इसे वैल्यू को बाहर निकालोगे आपका आ जाएगा 5K। यहां पे नोट कर देते हैं 5K। ठीक है, अब हमसे चेक करवाया था 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए हमें पता है टेन A क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉट A। ठीक है, कॉट A की वैल्यू है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इनकी वैल्यू, टेन ए की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 9/16। अब क्या करना है, एलसीएम लीजिए, 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 की 1 के साथ की 16 प्लस में 9/16। अब हमने इनका एलसीएम कर लिया है, इसे काटोगे, इससे ये कट जाएगा, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब चलिए राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या था आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप जानते हो कॉस क्या होता है आपका, कॉस होता है आपका बेस। ठीक है, तो एंगल ए का बेस कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन होता है आपका साइन ए। ठीक है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहां से वैल्यू लेते हैं, बेस क्या है आपका ए बी, तो ए बी अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है आपका, हाइपोटेनियस सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर बीसी, बीसी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका एसी, इसका स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद ए बी क्या था आपका, ठीक है, तो ये हो गया 16 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर से के स्क्वायर माइनस बीसी है आपका 3 के, इसका स्क्वायर करोगे 9 के स्क्वायर, एसी भी आपका क्या है 5 है, इसका स्क्वायर करोगे 25 के स्क्वायर, इससे इसे काटोगे, 16 बचा माइनस के 9, क्या होगा 7/25। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू थी सॉल्व करने के बाद आपकी कितनी आई 7/25। ये हमने क्या ली थी फर्स्ट इक्वेशन। राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू आपकी सॉल्व करने के बाद आई 7/25, ये हमने ले ली सेकंड इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, अब आप करोगे, ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों की वैल्यू आ गई है 7/25। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, यही हमसे चेक करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th को देखिए, हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो देखिए tan A की वैल्यू दी है 1/√3। ठीक है, रेशो में दी है तो इसके साथ k लगा लेते हैं। ठीक है,
आप सभी जानते हो tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमें पहले ही गिवन है राइट एंगल एट बी। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका बी है, ए मान लिया, और ये हो गया आपका सी। अब यहां पे हमें एंगल ए दिया है। देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 1K, तो इसका परपेंडिकुलर BC 1K। ठीक है, आपका बेस कितना है, बेस है आपका √3K। हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो PGT पाइथागोरस थ्योरम उसका हेल्प लेंगे। तो देखिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। वैल्यू पुट कीजिए, तो √3K का स्क्वायर प्लस 1K²। वैल्यू लिखने के बाद आपको मिलेगा 3K²। √3 से रूट कट जाएगा, तो 3K² प्लस 1K²। ये हो गया आपका 4K का स्क्वायर। AC की वैल्यू स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2K। तो आपको AC मिल चुका है, कितना है आपका 2K। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हमसे जो भी पूछा है उसे लिख लेते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, इन सभी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमें sin A की वैल्यू चाहिए। आप सभी जानते हो sin A क्या होता है आपका, sin A होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, A का परपेंडिकुलर BC क्या है 1, ठीक है, हाइपोटेनियस 2। ठीक है, आप K लिखोगे, K से K कट जाता है, sin A की वैल्यू आ गई 1/2। अब आते हैं cos C पे। cos क्या होता है आपका, ओके। अब देखिए cos C की आपको पता है, cos क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन, ये होता है आपका cos। ठीक है, तो आपका जो है आप जानते हैं cos C होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos C का देखते हैं, cos C ये है, तो इसका बेस क्या हो गया BC, और BC क्या है आपका 1। ठीक है, हाइपोटेनियस सभी का सेम रहेगा 1/2। ठीक है, cos A पे आते हैं। cos A क्या है आपका, cos A भी होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A एंगल का बेस है √3 और हाइपोटेनियस दोनों का सेम रहेगा। sin C, तो sin C क्या होगा आपका, आपको पता है sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin C, C में आपको क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर होगा AB। AB क्या है आपका √3 और हाइपोटेनियस दोनों का क्या होगा सेम। ठीक है, इन सभी वैल्यू को यहां पे पुट करिए। sin A क्या है आपका 1/2, cos C क्या है आपका मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस cos A है आपका √3/2, sin C है आपका √3/2। कैलकुलेट करिए, यह आएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे
आपका आ जाएगा 4/4। तो 4/4 से आपको कैंसिल करिए, तो आप 4 से 4 कट करेंगे, आपका आ जाएगा 1। तो 1 ही आपका क्या होगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपके 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10th में बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। हमें वैल्यू दी है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले राइट एंगल बनाना होगा, तो चलिए राइट एंगल बना लेते हैं। हमें गिवन है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे है, ठीक है। नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। ओके, अब देखिए हमें यहां पे गिवन है पी क्यू 5, ठीक है। तो जो हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दो वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हमें एक को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर क्या होगा आपका, इधर जाके 25 माइनस एक्स, ठीक है। क्यू आर हमने क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू एक्स सेंटीमीटर। पी आर यहां से क्या आ गया आपका 25 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स। अब चलिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बाई पी जी टी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है पी आर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सभी की वैल्यू है आपके पास, पुट कीजिए। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्यू आर क्या है एक्स स्क्वायर और पी क्यू क्या है आपका 5 का स्क्वायर 25। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 2ab माइनस 2 की मल्टीप्लाई 25 से 50 और x, तो 50x हो गया। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए सभी को एक साइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। इसे भी हम लाते हैं माइनस 25 प्लस 625, ठीक है। यहां से जो कटता है उसे काटिए और यहां से आपका आएगा माइनस 50x, ये बचेगा प्लस से 625 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 600। आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो माइनस 50x, 600 को उधर लेके जाओ, ठीक है। तो यहां से 50 डिवाइड में काटोगे तो 12, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 12 सेंटीमीटर। आर क्यू हमारा क्या था x, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। पी आर क्या था हमारा 25 माइनस x, तो 25 में से x की वैल्यू 12 थी, इसे घटाओगे तो हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो देखिए साइन पी क्या होता है आपका, साइन होता है आपका
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपका साइन पी का परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, जो क्या आपका 12, और आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 30। ठीक है, कॉस पी होगा आपका, ठीक है, ये होता है बेस, तो बेस क्या है आपका 5, हाइपोटेन्यूस ये हो गया 13। अब देखिए टेन पी, तो टेन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है क्यू आर, जो क्या है आपका 12, और बेस क्या हो गया पी क्यू, तो 5, तो ये हो गया आपका 12/5, तो आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 11th है आपका ट्रू और फॉल्स, तो ठीक है, उसे आप आसानी से कर लोगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो अपना कमेंट करके पूछिए।